शुरुआत आपसे कर ले रही हूं कि भाई ये जो मिडिल क्लास है ये टैक्स देगा, लेकिन कर्जा अरबपतियों का माफ करेगी बीजेपी सरकार, तो मिडिल क्लास वोट क्यों करेगा? और यही दिल्ली की भी चुनौती होगी क्या? आप सबको मेरा नमस्कार। केजरीवाल जी की चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है उससे भी आपने गरिमा जी बहुत ही अच्छी तरीके से हम सबके समक्ष रखा। देखिए, केजरीवाल जी को यह चिट्ठी लिखनी पड़ी क्योंकि उन्हें पता है कि आगामी दिनों में क्या होने वाला है। जैसा कि आपने कहा, मैं तथ्य को एक बार फिर रखती हूं, अनुमति चाहती हूं। 2020 में जब निर्वाचन हुआ था दिल्ली में तो 53% मिडिल क्लास ने आपका हाथ थामा था, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है 39% मध्यम वर्गीय लोगों ने हमारा हाथ थामा था, हमें समर्थन दिया था। लेकिन यह 2024 के साधारण निर्वाचन में बिल्कुल उलट गया। 50% भारतीय जनता पार्टी के साथ मध्यम वर्ग और 32% आपके साथ मध्यम वर्ग। तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय अरविंद केजरीवाल जी के लिए है। पहली इसीलिए तो और मुसीबत हो गई क्या कि वो जो मिडिल क्लास बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है उसे कर्ज में दबा दिया गया, ईएमआई में, लोन में दबा दिया गया, उसकी खाने पीने की आटा दाल दूध दही पनीर सब पर जीएसटी लगा दिया गया, कहीं सांस लेने के लायक नहीं। देखिए, ऐसा है कि अगर मुझे बोलने दे, अगर 2024 में 50% मध्यम वर्ग ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्थन दिया तो इसका अर्थ है कि उनकी नीति और उनकी नीयत पर मध्यम वर्ग का विश्वास बढ़ा है। एक दूसरा मैं कह दूं, आपको याद दिला दूं, सबको याद दिला दूं आपके माध्यम से कि 11 वर्ष पहले श्री केजरीवाल जी ने कहा था कि वो बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी में नहीं चढ़ेंगे, सुरक्षा नहीं चाहिए, और उसके बाद 45 करोड़ रुपए का शीश महल उन्होंने बनवाया। और जो शीश महल में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर फेंकने की इजाजत नहीं है या उन्हें नहीं फेंकना चाहिए। अपराजिता जी, आपने भी कहा था क्या, जहां तक एक सेकेंड, आपने भी कहा था क्या दिसंबर 2013 को, 12 दिसंबर 2013 को भारतीय जनता पार्टी फेवर्स अबॉलिशन ऑफ इनकम सेल्स एंड एक्साइज टैक्स, पूरी तरह खत्म हो जाने चाहिए। देखिए, मैं इनकम टैक्स भी, सेल्स टैक्स भी और एक्साइज टैक्स भी, और लाभ यहां तक दिया गया कि भाई मीठा पॉपकॉर्न कोई खा ले तो 18% जीएसटी देना पड़ेगा। देखिए, मैं तथ्य और तर्क के साथ आपके समक्ष बैठी हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार का सवाल है, एनडीए का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति का सवाल है, मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो 20 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष कमाते हैं उनका जो टैक्स बर्डन है निश्चित तौर पर कमा है। जो 20 लाख से या 20 लाख या 20 लाख से कम रुपए पर ईयर, और जहां तक जो लोग 50 लाख रुपए प्रति वर्ष जिनकी आमदनी है उनका जो टैक्स बर्डन है वो बढ़ता गया। और मेरे पास तथ्य है, मैं दिल्ली की बात कर रही हूं। देखिए, 13-14 में 2,52,000 करोड़ रुपए ये जो 50 लाख से ऊपर वाले लोग हैं, 50 लाख वार्षिक आय के ऊपर वाले लोग हैं, उनसे मिला था, और यह बढ़कर 9,62,000 करोड़ रुपए 2024 में हो गया। ऐसे मध्यम वर्गीय लोग जिनकी आय 50 लाख से 50 लाख वार्षिक से अधिक थी। तो मैं ये बताना ये मैडम अपराजिता जी, आप तो इतनी प्रबुद्ध महिला है, 50 लाख से ज्यादा वार्षिक इनकम। एक सेकेंड, मेरे पास तथ्य है, रुकिए ना अपराजिता जी। 50 लाख से ज्यादा अगर सालाना इनकम है तो 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 12 चौक 48, यानी कि तकरीबन 4 लाख रुपए महीना। अब 4 लाख रुपए महीने वाला तो अपने देश में रिच बेल्ट में आता है, मिडिल क्लास रहता ही नहीं वो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहां तक सरकार की नीति और सरकार के सिद्धांतों का सवाल है, मैं एनडीए सरकार की बात कर रही हूं, हमें मध्यम वर्ग को बढ़ाना है। बर्जॉनिंग मिडिल क्लास, जो नीचे जो 25 करोड़ लोग थे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत आते थे, उन्हें मिडिल क्लास की कैटेगरी में लाने में हमारी सरकार समर्थ हुई है। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो मिडिल क्लास में आए हैं
उन्हें राहत मिले, उसमें भी इनकम स्लैब्स है। इनकम स्लैब्स जो मिडिल क्लास में है उन्हें तो सम्मान देना ही पड़ेगा। तो मैं 20 लाख और 20 लाख से कम की बात मैंने की, और 50 लाख और 50 लाख से ज्यादा की मैंने बात की, और मैंने आपको बता दिया। लेकिन अपराजिता जी, ये जो 5 साल में 10 लाख करोड़, 5 साल में 10 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिया, सब मिडिल क्लास का पैसा था, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन ये भी तो सोचिए, जो हमने जो 7 लाख रुपए तक जो डिडक्शन दिए, हाँ। उसे भी तो आप याद रखिए, वो कितनी नहीं, 10 बड़ी लाख राहत करोड़ हुई, इस बट्टे बात खाते को में भी क्यों आपको जाएगा समझना अपराजिता पड़ेगा। जी? ना, एक सेकेंड, ये क्यों जाना देखिए, चाहिए? मैं तो आपको आपके बताना सामने ये चाहूंगी। सवाल रख रही हूं। देश को भी मैं नुकसान आपको है। बताना चाहूंगी, हाँ। हमें घर भी देने हैं, हमें रास्ते भी बनाने हैं, हमें ब्रिजेस भी बनाने हैं, हमें वाटर लॉगिंग की समस्या का समाधान करना है, हाँ। यमुना जो गंदा है उसे साफ करना है। इसलिए अरबपतियों का टैक्स माफ करना पड़ेगा, किए जा रहे हैं। और इसलिए सॉरी टैक्स नहीं, कर्ज, इसलिए अरबपतियों का कर्ज माफ करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हाँ। मैंने कहा क्या? हाँ। वो तो मिडिल क्लास को मुझे लगता है लॉलीपॉप दे रहे हैं केजरीवाल जी, इसलिए ऐसा कहा। नहीं, और सबसे बड़ी बात मैं कह दूं, टू एवरी एक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट नेगेटिव रिएक्शन फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टीज। तो अपराजिता जी, मैं विरुद्ध में ऐसी बातें कहेंगे, बड़े सम्मान के साथ आपसे पूछ रही हूँ, ये जो 10 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डालने पड़े, 7 लाख करोड़ का देश को नुकसान हो गया, देश के बैंकों को, ये अरबपतियों के 10 लाख करोड़ क्यों माफ होने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैंने मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवारों में इनकम स्लैब की बात कही, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और जहां तक अरबपतियों के लोन वेवर की बात की गई या टैक्स वेवर की बात कही, ये बेबुनियाद बातें हैं। हाँ। तो ये कही जाएंगी, हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि मध्यम वर्ग का सहयोग या समर्थन उन्हें नहीं मिलता है, और आगामी इलेक्शन में भी, चुनाव में भी नहीं मिलने वाला है। अपराजिता जी, तो आप संसद में बैठती हैं, इस देश की माननीय सांसद हैं, और आप कह रही हैं कि ये अनर्गल बातें हैं, फिजूल बातें हैं। ये आप ही के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। एक सेकेंड, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं डॉक्टर भगवत कराड़, उन्होंने बाकायदा ये जवाब दिया है, एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा, ईयर वाइज डिटेल्स ऑफ एनपीएज रिटर्न ऑफ बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स। ऑफिशियल डेटा है मैम, आपकी सरकार का डेटा है। बताना चाहूंगी, मैं आपको बता दूं, मुझे बोलने दें आप। हाँ। जहां तक ये इनकम स्लैब्स की बात मैंने कही, मध्यम वर्ग में, हाँ। मध्यम वर्ग को बढ़ाना है, जितना बढ़े वो अच्छा हमारे देश के लिए, और उसमें इनकम स्लैब्स हो। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहां तक दिल्ली का सवाल है, 41,000 करोड़ रुपए के सड़क बनाए गए हैं इन 10 सालों में। इस बात को याद रखें। आऊंगी मैम, सड़क पर भी आऊंगी। सरकार ने बनाई है दिल्ली में। आप कह रही हैं मिडिल क्लास का स्लैब बढ़ाना है, बनाए गए हैं। अपराजिता जी, रेलवे की आप कह रही हैं मिडिल क्लास का स्लैब बढ़ाना है। भाई, वो मिडिल क्लास तो पहले से दोहरा हो गया है टैक्स भरते भरते, और जो टैक्स भर रहा है उसमें से हमारा पतियों का माफ कर देते हैं। पेट्रोल की ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी 16 बार बढ़ा देते हैं। पेट्रोल कौन खरीदता है इस देश में? मिडिल क्लास। देखिए, बहुत सारे पदक्षेप होते हैं जो मिडिल क्लास को राहत पहुंचाते रहे हैं। मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, रिफॉर्म सच एज रेजिंग द टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट टू ₹7 लाख। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत ही योगदानकारी पदक्षेप था हमारे वित्त मंत्रालय का, हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो इस तरह छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे राहत कार्य हैं जो हम लगातार करते आ रहे हैं। अच्छा मैम, ये 10 लाख करोड़ बचता, अगर चाहिए, अगर ये 10 लाख करोड़ माफ ना होते अपराजिता जी, सेवा पर खर्चा तो क्या ये इनकम टैक्स स्लैब बढ़ सकती है? ये जो दूध दही और आटा दाल चावल मछली और पनीर छाछ लस्सी सब पर टैक्स लादना पड़ गया, ये हाफ हो सकता है? ऐसी स्थिति क्यों ना पैदा करें गरिमा जी देश में, कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो कि हम देश के वित्त मंत्रालय की सहायता करें, देश के सरकार की सहायता करें। हाँ। हमारे जितने भी सेवा कार्य हैं, विकास कार्य हैं, अधिक मात्रा में हो। हाँ। अधिक संख्या में हो। तो मुझे तो लगता है कि हमें ऐसे देश का सपना देखना चाहिए जहां हम अधिक कमाएं और अधिक हम
खुद भी खर्च करें, अधिक कमाए, अधिक टैक्स दें और वो टैक्स अरबपतियों का और वो कर्जा अरबपतियों का माफ करने में पैसा सारा चला जाए। इस पर भी तो मैम कुछ कहिए ना। बेबुनियाद बात है। मैं मानूंगी नहीं, आधारहीन भित्तिहीन कहूंगी। और मैंने कहा ना, मध्यम वर्ग के लोगों को रिझाने के लिए केजरीवाल जी ने इस बात को कहा है। अब मैम इसमें मैं क्या कहूँ, इसमें मैं क्या कहूँ आपको, क्योंकि मैं सम्मान भी आपका बहुत ज्यादा करती हूँ। 2 तारीख है, सितंबर का महीना है और 2022 का ये जवाब है और भारत सरकार का जवाब है। आप कह रही हैं बेबुनियाद और आधारहीन बात है। खैर, लेकिन अनुराग